पांडुरपि तथा पत्न्युः द्वि प्रवृत्तयो वेदवादी राक्षस द्वि भार्यो गांधारी स्वबल स्मृता द्वितीया च तथा वैश्यः गारिस्तेस्तु प्रतिष्ठितः। धृतराष्ट्र की दो पत्नियां हुई हैं, उनमें से एक से 100 पुत्र हुए और एक से एक ही हुआ था जिसका नाम था युधिष्ठु। महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर तो अकेला बचा था जिंदा, और तो सगरे मर गए थे धृतराष्ट्र के। वो भी इसलिए बच गया था, जब युद्ध का आरंभ हो रहा था तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे वायुदेव, यदि मैं आपका पुजारी हूं तो मेरी आवाज पिछले व्यक्ति के पिछले योद्धा तक पहुंचा देना। और उस समय युधिष्ठिर ने कहा था, दोनों पक्ष के लोग सुन लीजिएगा, यदि भाई दुर्योधन के अनुज दुर्योधन के पक्ष में यदि धर्म दिखाई देता है तो मैं अपने पक्ष के लोगों को कहना चाहूँगा वो भैया दुर्योधन के पक्ष में जाने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि व्यक्ति को वहीं युद्ध करना चाहिए जिधर धर्म हो। यदि अनुज दुर्योधन के पक्ष में तुम्हें धर्म दिखाई देता है तो मेरी तरफ से निकलकर आप भैया दुर्योधन के पक्ष में खड़े होकर के युद्ध कर सकते हैं। और तत्पश्चात फिर उन्होंने दूसरे शब्दों में कहा, यदि मेरे पक्ष में किसी को धर्म दिखाई देता है तो अनुज दुर्योधन के यहाँ से कोई मेरी तरफ आना चाहेगा तो मैं उसका स्वागत करूँगा। तो उस समय ये धृतराष्ट्र की दूसरी पत्नी का जो बेटा था जिसका नाम था युधिष्ठिर, वह कौरवों को छोड़ करके युधिष्ठिर के पक्ष में वो चल के आ गया था। युधिष्ठिर का पक्ष तो धर्म का पक्ष है, और जो धर्म के संग खड़ा रहेगा तो उसकी मृत्यु कहाँ होगी। 100 पुत्र धृतराष्ट्र के खत्म हो गए थे। धृतराष्ट्र को 101 बेटे और एक कन्या थी। एक बेटी का नाम था दुशाला, हाँ, जो जयद्रथ के लिए ब्याही गई थी। 100 बेटे गांधारी ने जन्मे और एक दूसरी उसकी पत्नी थी जिससे उसका जन्म हुआ, उसका नाम था युधिष्ठिर। सगरी बातें यहाँ इस ग्रंथ में वर्णित की गई हैं। द्वितीया च तथा वैश्यो गारिस्तेस्तु प्रतिष्ठितः। 102 संतान धृतराष्ट्र की उसका वर्णन किया गया। पांडुरपि तथा पत्नी द्वि प्रवृत्तो वेदवादी। पांडु महाराज के भी 2 विवाह हुए। एक मद्रास के राजा की बेटी थी जिसका नाम था माद्री, और एक राजा सूरसेन की बेटी जो कि वसुदेव जी की बहन लगती है, नाम था प्रथा। लेकिन उनके एक फूफा के बेटे थे जिनका नाम था कुंती भोज। उनको कोई संतान नहीं थी, वो गोद रूप इस बेटी को ले गए थे। उन्होंने उसका नाम कुंती रख दिया। तो कुंती का विवाह और माता माद्री का विवाह ये राजा पांडु के साथ हुआ, जो अद्भुत राजा थे, विशेष राजा थे। वर्णन किया गया, सौरशैनी तथा कुंती माद्री च मद्र देशजा। गांधारी सुसुवे पुत्र सुदम परमशोभनम वैश्य एकम सुदम कांते सुसुवे प्रियम। कुंती तु प्रथम कन्या सूर करणम मनोहरम सुसुभो पितृ गेहस्ता पश्चात पांडु परिग्रह। विवाह से पूर्व माता कुंती ने सूर्य नारायण के द्वारा एक पुत्र को जन्म दिया, सूर्यात कर्ण मनोहरम, जो सूर्य का पुत्र था, बड़ा अद्भुत बड़ा मनोहर, जिसका नाम कर्ण है। कर्ण का जीवन अपने आप में बड़ा अद्भुत है। मैं अब आपको देवी भागवत की कथा सुना रहा हूँ, कुछ प्रसंग महाभारत के, इसमें इन्हें नहीं कहूँगा तो ग्रंथ के साथ में अपराध हो जाएगा। कुंती तो प्रथम कन्या सूर्यात कर्ण मनोहरम सुसुवे पितृगे हस्ता पश्चात पांडु परग्रह। उसको एक मंजूषा में बहा दिया गया, और अधीरथ नाम का व्यक्ति जो धृतराष्ट्र का चालक था, उस समय रथ चलाता था, जिसका नाम था अधीरथ। उनकी पत्नी का नाम था राधा। दोनों गंगा स्नान के लिए गए थे, और बहते हुए मंजूषे को जैसे ही खोला तो उसमें से कुंडलों से सुशोभित होता हुआ जो कवच के सहित पैदा हुआ था, और उस बच्चे को घर लेकर गया जिसके कान बहुत सुंदर थे उसके कान। इसलिए इस परिवार ने उसका नाम कर्ण रख दिया। कर्ण का जीवन भी बड़ा तपाया कर्ण का जीवन रहा है। जो भट्टी पर चढ़ करके चमक लाए उसे स्वर्ण कहते हैं, और अंतिम श्वास तक जिसने देना सीखा उसे दानी कर्ण कहते हैं। कर्ण जैसा दानी, अद्भुत जिसका चरित्र हमारे ग्रंथ गाते हैं। कुंती भोजेन साहा बाला पुत्री तु परकल्पता सेवनार्थम तु दीप्तस्सा भीता चारवासिनी। दुर्वासास्त मुनि प्राता चातुर्मास तो ध्वजा। एक बार दुर्वासा महात्मा चौमासा करने के लिए आए थे, और उनकी बेटी कुंती उनकी सेवा में लगी हुई थी। ददौ मंत्रम शुभम तस्य येनाहितम सुर स्वयं।
उन्होंने उस समय कुंती को एक मंत्र दिया था, जिस मंत्र का नाम था कामद मंत्र। कामद मंत्र, जिस मंत्र के द्वारा कामनाओं की पूर्ति हो जाए। मंत्र का एक बहुत बड़ा विज्ञान। मंत्र का जप करने से मेधा, प्रज्ञा, स्मृति बढ़ती है, बहुत ताकत मिलती है मंत्र के द्वारा। यदि कोई साधक मंत्र का जप कर लेता है, उसको देवीय शक्ति प्राप्त हो जाती है, वो संसार के मनुष्यों से भिन्न हो जाता है, बिल्कुल अलग हो जाता है। मंत्र की इतनी बड़ी ताकत है। भगवान तो उनका संग नहीं छोड़ते जो मंत्र जप करते हैं। राम जी ने पूछा था कि हम कहाँ रहे, तो क्या जवाब दिया था महर्षि वाल्मीकि जी ने? मंत्र राजनीत जप ही तुम्हारा, मंत्र राजनीत जप ही तुम्हारा, पूजय ही तुम ही सहित परिवारा। मंत्र राजनीत जप ही तुम्हारा, पूजय तुम ही सहित परिवारा। मंत्र राजनीत जप ही तुम्हारा, पूजय तुम ही सहित परिवारा। मंत्र राजनीत जप ही तुम्हारा, पूजहि तुम ही सहित परिवारा। कहा जो तुम्हारे मंत्र का जप करे उनके हृदय में आपका वास होना चाहिए। मैं थांदला निवासियों को कहना चाहूंगा, भगवत साधना से कभी दूर मत होना। किसी बढ़िया से महापुरुष के साथ जुड़कर मंत्र प्राप्त करके नित्य मंत्र का जप करना। मंत्र मन का नियंत्रण करा देता है। मंत्र के द्वारा मन काबू में हो जाता है। जीवन में एक ग्रंथ चाहिए, जीवन में एक संत चाहिए, जीवन में एक मंत्र चाहिए और जीवन में एक भगवंत चाहिए। चारों की आवश्यकता है। ददौ मंत्रम शुभम तस्य येनाहूत सुरस्वयं। कामद मंत्र दिया, इसके प्रभाव से देवता दौड़ता हुआ आ जाएगा। जिस देवता को बुलाओगी वही आ जाएगा। दुर्वासा जी कह करके चले गए थे। कुंती माता ने सोचा कि थोड़ी परीक्षा मंत्र की ले ले। मंत्रों की परीक्षा नहीं ली जाती। और उसने जैसे ही आह्वान किया सूर्य नारायण का, तो सूर्यदेव अंदर आ गए, प्रकट हो गए। कहा देवी बोलिए। कहा आप चले जाइए। नहीं, मैं तो मंत्र का परीक्षण कर रही थी। सूर्य देवता ने कहा कि हम देवताओं का आनंद निष्फल नहीं जाता। और उसी समय भगवान सूर्यदेव के माध्यम से माता कुंती ने अपने कान से बड़े सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। उसी को कर्ण के नाम से जाना गया। तत्पश्चात राधा सुतस्य भार्या वही तयासु प्रार्थता सुता कर्णो भूत बलान वीरा पालिता सूत शब्द ने। अधिरथ की पत्नी राधा और वह उस बच्चे का पालन करने लगी। कुंती विवाहिता कन्या पांडु नाम स्वयंवरे माद्री चेव परा भार्या मद्र राजसुता शुभा। कुंती विवाहिता कन्या। कुंती का विवाह श्री पांडु जी महाराज के साथ हुआ। दूसरा विवाह पांडु जी का माद्री के साथ में हुआ। एक दिन की बात थी। राजा मृग्याम रमाणस्तु बने पांडुर महाबला जगान मृगुद्धातु रममाणम मुनिम मुने सप्तस्तेन तथा पांडुर मुनिना कुपितेन च स्त्री संग में यदि करता तथा में वर्णम ध्रुव। पांडु जी अपनी दोनों पत्नियों के साथ गंगा तीर वन में गए थे कुछ दिनों के लिए। वहां एक ऋषि और ऋषिका दोनों मृग और मृगी के रूप में।
बाण चला दिया, बाण दोनों को घायल कर गया। वो ऋषि और ऋषिका के रूप में दोनों प्रकट हो गए। उन्होंने श्राप दे दिया, राजन तू अपनी स्त्री का संग, स्त्री संगम यदि करतासी ददाते मरणम ध्रुवम, यदि जब तू अपनी स्त्री का संग करेगा उसी समय तेरी मृत्यु हो जाए। श्राप दे दिया। श्री पांडु जी महाराज बड़े परेशान थे, संतान हुए कैसे। मां कुंती ने कहा था, गुरुजी दुर्वासा जी ने मुझे मंत्र दिया, कामंद मंत्र, जिससे देवता आ जाते। पति की अनुमति मिली तो सबसे पहले धर्म देवता को बुलाया और वह एक पुत्र दे करके चले गए। उन्हीं का नाम युधिष्ठिर हुआ। माता कुंती ने फिर द्वारा से एक देव का आह्वान किया, पवन देव चल कर के आए। उनके माध्यम से भी एक पुत्र मिला, जिसी को भीम के नाम से जाना गया। फिर एक दिन पांडु जी महाराज ने कहा एक बेटा और चाहिए, तो फिर देवराज इंद्र को बुलाया गया और देवराज इंद्र भी एक पुत्र प्रदानित करके चले गए और उन्हीं का नाम धनुर्धर अर्जुन हुआ।